नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट्स, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की कड़ी में आज एक कहानी। कहानी का शीर्षक है ईश्वर विश्वास की पराकाष्ठा। एक बार दो व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का आस्तिक और एक था पक्का नास्तिक। दोनों दूर देश व्यापार के लिए निकले थे। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता था और किसी भी अपने कार्य के लिए ईश्वर को ही धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा। और नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई। लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, देख भाई, एक तो तेरी टांग टूट गई और उसके बाद भी तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, हाँ, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेरा एक ही टांग टूटा, दूसरा सलामत है। यह ईश्वर की कृपा है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु है। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था कि आगे दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि इतनी ऊंचाई से वह गिरा, उसके बाद भी ईश्वर की आस्था नहीं टूटी और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। यह देख नास्तिक आग बबूला हो गया। वह तुनक कर बोला, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो तुम। तुम्हारी दोनों टांगे टूट चुकी है और तुम हो कि ऐसे निर्दय ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, हाँ, ईश्वर चाहता तो मेरा हाथ भी तोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए ईश्वर बहुत ही दयालु है, क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ नहीं तोड़ा। वह बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। वह बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद करो कि 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था भी कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह औंधे मुंह गिर पड़ा। थोड़ा ही आगे चले थे कि वह औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। इस बार भी वह पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक मित्र गुस्से से लाल होकर बोला, कैसे आदमी हो तुम, कैसे आदमी हो? अब तुम चल भी नहीं सकते और इसके बाद भी आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी जिंदा रखा है, इसलिए उनका शुक्रिया इतना क्या काफ़ी नहीं है कि उन्होंने इतना सब होने के बाद भी मेरी जान नहीं ली और मैं कम से कम जिंदा हूं। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति झुंझला कर बोला, ठीक है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मांग लेना अपने ईश्वर से मदद। और इतना कहकर वह नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया।
थोड़ी देर बाद वहां से एक राजा की सवारी निकली। थोड़ी देर बाद वहां से एक राजा की सवारी निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहां पड़ा देख उसकी मदद करने की सोची। राजा ने उस व्यक्ति की मदद करने की सोची और उसे अपने साथ राजमहल ले गए। राजमहल में राजवैद्य ने उनकी चिकित्सा की और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राजवैद्य की चिकित्सा से आस्तिक व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहां नौकरी पर भी रख लिया। जब कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया तो उसे शाही सेना में देखकर चकित रह गया। नास्तिक उसके पास गया और उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? आस्तिक व्यक्ति ने फिर से वही जवाब दिया, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं। और इसी तरह अमेजिंग स्टोरी के लिए देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।